नंबर के पेज पे जो लास्ट 27 नंबर के पेज पे जो लास्ट जिज्ञासा है वहां से मुझे लगता है पढ़ना है। वो थोड़ा सा पढ़ा था। यदि ये माना जाए कि जिज्ञासा की तीव्रता, वहां से मुझे लगता है, क्योंकि वो आधा ही पढ़ा था, वो मुझे याद है। बरोबर છે। हम्म, हाँ हाँ, बराबर। आज कोई पढ़ना चाहेगा? और कोई? એ હું વાંચું છું। ओके, हाँ। हाँ, ओके। यदि जिज्ञासा यदि ये माना जाए कि जिज्ञासा की तीव्रता से साक्षात्कार होता है, तो यदि तीव्रता है जिज्ञासा की, तो क्या बिना मध्यस्थ दर्शन के अध्ययन करे साक्षात्कार हो सकता है? तो उसका उत्तर है, अध्ययन का शुरुआत है पठन से। कब तक पढ़ना है? पूछा, समझने तक। चाहे 5 बार पुस्तकों को पढ़ लो, चाहे 50, समझने तक पढ़ना है। बिना अध्ययन के कोई सच्चाई नहीं आएगा। दूसरा विधि है अनुसंधान विधि। अनुसंधान के लिए समाधि संयम करना पड़ेगा। अब समाधि में तो कुछ ज्ञान होगा नहीं, यह मान लीजिए आप। उद्देश्य यदि ठीक है, आपकी जिज्ञासा यदि ठीक है और सह अस्तित्व विधि से ठीक है, तब आपको समाधि संयम से ज्ञान होगा। पतंजलि योग सूत्र में जो जिस बात को संयम बताया है, उसका उल्टा करने से ही ज्ञान होगा। दूसरा विधि से होगा नहीं, इसको हम करके देखा है। सुनने सुनाने की विधि से एक उपदेश नाम की चीज आती है। सुनाने में हमारा कल्पनाशीलता तदाकार होता है, परंतु हम स्वयं प्रमाणित नहीं हो सकते। इसको अपने युवा अवस्था में हमने देख लिया। उसी स्थिति में हमने संसार में जो उपदेश दिया, उपदेश देने की बात अपने में जब जांचा, क्या जो उपदेश दे रहा हूँ उसमें जी रहा हूँ, तब हमने तब हम अपने आप को जीता हुआ नहीं पाया। तब व्यथित हुए कि संसार के साथ धोखा कर रहा हूँ। अब व्यथा को शमन करने के लिए हम सब काम मतलब कि साधना किए। यह काम मतलब साधना करने पर और एक जगह में पहुंच गए कि समाधि में कोई ज्ञान नहीं हुआ। हमारा आशा विचार इच्छा चुप हो गए। इसका मैं दृष्टा बना रहा। चुप होने को हमने कोई ज्ञान माना नहीं। हाँ, मैं हूं इसका बोध, इसका स्वीकृति समाधि में बना रहा। हम मर नहीं सकता हूं, यह बात इससे आ गई। और कोई मतलब भरासा वस्तु है, यह भी था। जैसे जल में डुबकी लगाने से, आंखें खोलने से सूरज जैसा दिखता है, वैसे दिखते रहा। इस अवस्था में देश काल शरीर का कोई बोध नहीं रहा, परंतु मैं स्वयं क्या हूँ, कैसे हूँ, अस्तित्व क्यों है, कैसे है, मानव का प्रयोजन क्या है, यह सब संयम में हमको ज्ञान हुआ। यह ज्ञान समाधि में नहीं हुआ। वहीं हमने अनुसंधान में लिखे हैं 3 बिंदु: गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता। समाधि से जो हुआ, हमको मूल भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता से हम मुक्त हो गए। समाधि से शरीर अध्यास आने के बाद यह बीज बनी रही। हमारे पास कुछ है, हमको कुछ चाहिए,
कुछ करना है, यह तीनों प्रश्न समाप्त हो गया। समाधि में संयम से उनका प्रयोजन निकल आया है, चाहिए करना है का। इस ढंग से हमारा उपदेश विधि स्वनिरीक्षण से छूट गया। साधना से पहले जब हम उपदेश देते रहे, स्व निरीक्षण की इतनी ही बात थी कि हम इंक्वायरी मतलब जांच करते रहे कि हमने ठीक कहा कि गलत कहा, हम समझे कि नहीं समझा, समझ के कर रहा हूँ कि जी के कर रहा हूँ, कि मात्र दूसरे लोगों के लिए कर रहा हूँ। यह निकला कि लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो इसमें हम व्यथित हुए। और कितने लोग ऐसे व्यथित होते हैं, आप ही जांच लो, अब गणना कर लो। जिज्ञासा को पैदा होने की जगह यही है, स्वनिरीक्षण से ही होता है मेरे अनुसार। तो इसमें जो जिज्ञासा है, इसमें मुझे जो स्पष्टता हुई, मैं एक बार रख देता हूँ कि अगर यहाँ पे जो जिज्ञासा है कि यदि माना जाए कि जिज्ञासा की तीव्रता से साक्षात्कार होता है, तो यदि तीव्रता है जिज्ञासा की, तो क्या बिना मध्यस्थ दर्शन के अध्ययन करे साक्षात्कार हो सकता है? मतलब कि अ, अगर समझने के लिए तीव्रता है लेकिन हमारे पास सूचना नहीं है, तो क्या साक्षात्कार हो सकता है? तो इस जिज्ञासा में तो सबसे पहले शुरुआत पठन से है। और पठन कब तक करना है? तो जब तक समझ में ना आ जाए तब तक हमको पठन करना है। मतलब यहाँ पर ये मुझे लगता है कि निर्देश दिया जा रहा है कि अगर हम जो टॉपिक है उससे डाइवर्ट ना हो, मतलब कि हम जो समझ पढ़ रहे हैं उस हिसाब से हम जी रहे हैं, मतलब तब हमको पठन है उसको छोड़ना नहीं है, पूरा समझ में ना आ जाए तब तक। और उसका दूसरा विधि है जो अनुसंधान विधि है। तो अनुसंधान विधि में बाबा जी ने ये भी बताया कि साधना में कोई मतलब कि समाधि में कोई ज्ञान नहीं होता, क्योंकि उसमें सिर्फ इच्छा विचार आशा है वो चुप हो जाती है। और आगे बाबा जी ने कहा कि संयम क्या काल में हमको अ, अस्तित्व सह अस्तित्व है, मतलब कि तीन ज्ञान है वो प्रकट हुए कि गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता। उसमें एक बिंदु और जोड़ा कि हम समझने से पहले दूसरे को बताने जाते हैं, तो वो एक तरह से उपदेश हो जाता है, क्योंकि हम समझे नहीं है और हमारा ये एक्सपेक्टेशन है कि दूसरे लोग इसे समझ लें, तो हम व्यथित होते हैं, पीड़ित होते हैं, और संसार के साथ ये धोखा है। यहाँ पर ये भी एक चीज़ ऐड की। और आगे अगर हम समझ रहे हैं, तब अगर किसी को कुछ बात हम बताते हैं, सूचना देते हैं, तो तीन चार मुद्दे यहाँ पर दिए गए हैं कि उस हिसाब से हमको हमारा ऊपर ध्यान रखना है। ईश्वर निरीक्षण के मुद्दे है कि मैं ठीक कह रहा हूँ, मतलब कि जो सूचना है वैसी ही मैं प्रस्तुत कर पा रहा हूँ, तो मैं गलत कह रहा हूँ या ठीक कह रहा हूँ। दूसरा मुद्दा है हम समझे कि नहीं समझे, मतलब कि जो चीज़ मैं कह रहा हूँ क्या पूर्ण रूप में वो मेरी अधिकार में आ गई है या अभी मैं समझने के प्रयास में हूँ। तीसरा जो बिंदु है कि मैं समझ कर जी कर कह रहा हूँ कि मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि दूसरे समझ जाए इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो फिर से हमारी डिपेंडेंसी दूसरे पर आ जाती है। और लास्ट में कहा कि लोगों के लिए अगर कह रहा हूँ तो उसमें हम व्यथित होते हैं। तो इतने मुद्दे यहाँ पर दिए गए हैं जो जिज्ञासा थी उसमें। तो उसमें और कोई कुछ ऐड करना चाहे या भैया कुछ उसमें ऐड करें? बहुत अच्छा। एक बिंदु पर ध्यान जा रहा है इस एक्सप्लेनेशन में कि जिज्ञासा की तीव्रता होने पर
सहायता क्या अवेलेबल है? तो जो अवेलेबल सहायता है वो है वाङ्मय। तो वाङ्मय और व्यक्ति, तो इसमें ये दिखता है कि जैसा हमारा जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा को तृप्त करने योग्य व्यवस्था के रूप में इस प्रश्नोत्तर को अपन देख सकते हैं। ये पॉइंट वो कर रहा है कि हमारा जिज्ञासा होने पर हम कैसे आगे बढ़ें। तो दो विधि से आगे बढ़ते हैं। एक है अनुसंधान, जिसके बारे में बताया जा रहा है, जैसा समाधि, संयम, ये रास्ता है। और दूसरा है कि जो अनुसंधान हुआ है उस अनुसंधान का शोध होना। ये सहायताएं दिखती है। इतना इसमें और क्लैरिफिकेशन जोड़ सकते हैं। और इसमें भैया एक ध्यान और भी गया कि बाबा जी ने जैसे कहा कि अनुभव होने के बाद अगर वो जीने में नहीं आया तो वो एक उपदेश के रूप में ही रहेगा, और वो ही चीज जो है वो व्यथित भी करेगा कि बिना जिए कोई भी बात किसी को बता रहे हैं। तो ये भी ध्यान गया कि स्वनिरीक्षण से ही ये ध्यान जाएगा, और अदरवाइज ये उपदेश जैसा बन जाएगा। और अभी तक मीन्स हम लोगों ने भी जितने लोगों को सुना है तो काफी बार यही दिखता है कि भाई उनका बोलना तो ये सही है, लेकिन उनका उनको जीने में उन नहीं दिखता है, तो वो कॉन्ट्राडिक्शन लगा ही रहता है। तो ये एक ध्यान मेरा गया कि बिना जिए अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो वो उपदेश ही होगा, और वो सामने तक पहुंचेगा भी नहीं। बिल्कुल सहमत। ठीक है। हाँ अंकित भाई आगे पढ़ते हैं। एक मिनट चेतना बेन, जिज्ञासा है तो। हाँ हाँ। हाँ भैया, इसमें जो समाधि की उपलब्धि बताई बाबा जी ने कि मैं हूँ इसका बोध हुआ, बोध रहता है, और हम मर नहीं सकता, मतलब अमरत्व का बोध रहता है, और कोई भरा सा वस्तु है, ये भी था। तो ये जो मैं हूँ उसका बोध की बात जो बोल रहे हैं, तो मन बुद्धि चित्त तो शांत हो गए, तो वो किस क्रिया से, मतलब किस आधार से वो बात है, वो अनुभूति यहाँ पर रख रहे हैं। और जो ये आगे जो बात लिखी कि भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध और भविष्य की चिंता से मुक्त हो गए, तो वास्तविकता का बोध न होने पर भी समाधि में, मतलब कुछ ज्ञान न होने पर भी ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि एक हम दर्शन में देख पाते हैं कि भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध और भविष्य की चिंता एक सरस्तित्व का अध्ययन करने से जो निश्चितता हमारे हाथ लगती है, उससे इस स्थिति पर पहुंचा जा सकता है। तो ये समाधि की उपलब्धि को कैसे देखें? बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए, जितना एक बात तो ये है भैया, जिस भूमि पर प्रयास नहीं है उसका उसका उत्तर तो नहीं बनता है, सूचना ही बनती है। आपने पूछा तो उसका सूचना इस तरह से है। समाधि का उपलब्धि क्या है ये इसमें बताया गया है, और ये हो सकता है, परंतु ऐसा होगा इसका जिसको हम कहते हैं कि आश्वासन नहीं दिया जा सकता। एक मिनट। समाधि ज्ञान के रास्ते पर
समाधि होना, बाबा जी ने ये सूचना हमको दिया है, समाधि होता है ये सही है, परंतु समाधि में प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे ये नहीं निकला। और मुझे तो प्रश्नों के उत्तर चाहिए थे, इसलिए मैं और आगे अनुसंधान के लिए और प्रेरित हुआ। तो फिर ये सारा अनुसंधान पूरा होने के बाद ये स्थिति कैसे समझ में आई? तो इस स्थिति की उपलब्धि इतनी है, मैं हूं, मैं क्या हूं, मेरा स्वरूप क्या है, ये तो प्रश्न के उत्तर नहीं मिले, परंतु शरीर एक भिन्न वस्तु है और मैं एक भिन्न वस्तु हूं, इतना हो जाता है। और जहां किसी व्यक्ति को इतना पता लग जाए तो फिर ऑटोमेटिकली उनकी इच्छा विचार आशाएं शांत हो जाती हैं, क्योंकि इच्छा विचार आशा शरीर मूलक कार्यक्रम दिखता है। तो जब मैं हूं का पता लग गया या बोध हो गया तो फिर बाकी शरीर के साथ जो इच्छा विचार आशाएं हैं वो इच्छा विचार आशाएं शांत हो जाती हैं। अब यहां पर सूचना के आधार पर ही हम बात कर सकते हैं, फिर जीवन का कोई कार्यक्रम नहीं निकलता। इसलिए समाधि होता है ये सही है, ये सूचना मिला। उसमें क्या होता है तो मैं हूं का बोध होता है, ये निकल के आया। फिर क्या नहीं निकला? प्रश्न के उत्तर नहीं निकले, मतलब कोई जीने का कार्यक्रम निकलता नहीं है। तो इतना किसी को उपलब्धि चाहिए तो समाधि का रास्ता है। और मैं क्या हूं, मेरा स्वरूप क्या है, इसके बारे में उत्तर चाहिए तो फिर इसके आगे काम करना होगा। और जीने के कार्यक्रम चाहिए तो आगे काम करना होगा। तो इस प्रकार से ये प्रस्ताव के रूप में अब अनुसंधान के बाद इस पॉइंट पर एक्चुअली बाबा जी ने प्रस्ताव रखा है। तो समाधि की उपलब्धियां बताई हैं और जो अनुसंधान बाबा जी ने किया उस अनुसंधान के रास्ते पर हम चलने पर उपलब्धियां बताई है। तो दोनों उपलब्धियों को हमको तौलना है और दोनों उपलब्धि में से कौन सी उपलब्धि हमारी जिज्ञासा के लिए श्रेय है, उस रास्ते पर अपना निर्णय करना है। पहले जो रास्ता है उस रास्ते पर समाधि हर किसी को होगा ऐसा अभी तक तो नहीं दिखा। हर एक ज्ञान के रास्ते पर समाधि के लिए चले, परंतु हर एक को समाधि हुआ क्या ऐसा दिखा नहीं। उस स्थिति में यह अनुसंधान एक निश्चित विधि, अध्ययन एक निश्चित विधि प्रस्तुत करता है और इस निश्चित विधि में हम चलते हैं तो हमें ज्ञान या हमारे प्रश्नों के उत्तर, जीने का कार्यक्रम प्राप्त हो सकता है। इतना इसके बारे में अपन बात कर सकते हैं। कुछ स्पष्ट होता है? जी भैया। मतलब ये कह सकते हैं कि समाधि होगा, यही भी हम निश्चितता के साथ नहीं कह सकते, और उसके बाद यही उपलब्धि होगी हर एक के लिए, ये भी निश्चितता के साथ नहीं कह सकते समाधि वाला जो रास्ता है। हाँ, इसलिए समाधि का रास्ता शिक्षा की वस्तु नहीं बना। शिक्षा की वस्तु वही बन सकता है जो तार्किक है,
तात्विक है, व्यावहारिक है। अब समाधि के रास्ते में तर्क तो पहले ही शांत है, तर्क करना ही नहीं है इसमें। तात्विक के लिए तत्व के बारे में भी क्लैरिटी नहीं है, और व्यावहारिक यानी उसके बाद का कार्यक्रम ये भी सोचना होगा। तो शिक्षा की वस्तु समझाई जा सकना, शिक्षा की वस्तु जी जा सके, शिक्षा की वस्तु समझी जा सके, तब शिक्षा का वस्तु बनता है। इसलिए समाधि शिक्षा का रास्ता बना नहीं। तो शिक्षा की वस्तु नहीं बनी, इसलिए समाधि रहस्य मूलक ये जो पद्धति है, समाधि की जो पद्धति है, यम नियम 4 की 7 स्टेप है उसमें, तो ये कठिन भी है। यम नियम कोई आसान बात नहीं है। तो रहस्य मूलक बनी, और रहस्य मूलक जो चीज है वो सबके लिए उपलब्ध नहीं हो सकती। सबको अब शिक्षा की वस्तु नहीं बनती, क्योंकि शिक्षा की वस्तु में तो समझाना होता है। समाधि के बाद समझाने का कोई कार्यक्रम नहीं बनता है। इन मुद्दों को हमको लगता है काफी अच्छे से अपने को इसका विश्लेषण आवश्यक है। तुलनात्मक अध्ययन में ये सारा विश्लेषण यदि आवश्यक लगता हो तो अपने को ये डिटेल होना है, क्योंकि ये सारी मनोभूमिका निश्चित करता है ये सब विश्लेषण। हाँ, ये हो सकता है कि समाधि के बाद जो क्वालिटी आता है वो क्वालिटी हमें चाहिए, और वो क्वालिटी बाबा जी ने स्पष्ट किया है, संवेदनाओं का नियंत्रण, ये वो क्वालिटी है। और ये क्वालिटी हमें जीते जी शिक्षा विधि से यदि कोई रास्ता मिलता है तो ये क्वालिटी हर एक को चाहिए। जैसे इस क्वालिटी को नाम है संत, जिसमें संतोष समाया है वो संत है। तो इस प्रकार का जो संत वाला भाग है वह हर व्यक्ति को चाहिए, शांति हर व्यक्ति को चाहिए। ऐसे अपना एक सोच विचार बना सकते। इसमें कहा भी है आगे, और कहा भी है कि इस प्रस्ताव को व्यवस्थित अध्ययन करने से जो समाधि के बाद जो उपलब्धि होता है वैसा ही उपलब्धि इसमें आता है। जीते जी हम उस उपलब्धि को पहचान सकते हैं। तो एक्चुअली जो प्रस्ताव बाबा जी ने दिया है और जीने का स्वरूप जो दिया है, बहुत अच्छे से अगर हम ध्यान देते हैं और उस पर काम करते हैं तो अध्ययन का स्टार्ट ही समाधि से है, जैसा बाबा जी ने कहा। यानी इसके पहले गया है, 2-3 पॉइंट्स गए हैं, एक बार रिमाइंड कर सकता हूं कि ना मुझे कुछ चाहिए, ना मेरे पास कुछ है, ना मुझे कुछ करना है। ये जो मेरे पास कुछ है, मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ करना है, इस पर निषेधिनी लगाना होता है।
उस स्थिति में हमारी इच्छा विचार आशा में जो शरीर मूलक कार्यक्रम चलते रहते हैं, इन कार्यक्रमों का एक प्रकार से समाप्त होना होता है। तो अब ये समाप्त करना मतलब ये वाला समाधि, यदि ऐसा चाहिए तो। अब इच्छा विचार आशाओं को उस प्रकार से चुप कराना, ये हर एक की बस की बात नहीं है। पर यह भी है कि ये ऐसी इच्छा विचार आशाएं निकले बिना साक्षात्कार होगा भी नहीं, ये भी बात है। तो तब वो जो न्याय धर्म सत्य की अवधारणा से, न्याय धर्म सत्य के आधार पर जीने का स्वरूप से, ये स्वरूप यदि हमको समझ में आता है और वैसा हम जीते हैं, उस जीने को मानव लक्ष्य को नाम दिया समाधान समृद्धि। तो समाधान समृद्धि यह लक्ष्य हम स्वीकारते हैं। इस लक्ष्य के आधार पर हम अपने विचार, व्यवहार और कार्य को जोड़ देते हैं। तो वो जो क्वालिटी एक समाधि प्राप्त व्यक्ति को मिलता है, उस क्वालिटी से हम शुरू कर सकते हैं। इन अ वे समाधि का काल कितना है ये भी अननोन है, कब होगा ये भी अननोन है, समाधि का प्रमाण भी अननोन है। तब वे अपने को कह रहे हैं कि इसके बारे में जब कुछ भी पता नहीं है, आगे कितना समय लगेगा, इसके बाद क्या होगा, तो फिर ऐसे विधा में वो गुणवत्ता, वो जो चाहिए, ये समाधान समृद्धि रूपी लक्ष्य को अपनाकर ये पहले ही मिलने लगता है। तब इच्छा विचार आशाएं संयत होती हैं और संवेदनाएं नियंत्रित रहती हैं। हमें पता लगता है कि क्या होगा, आगे कैसा होगा, और हर मुद्दे का प्रश्न उत्तर है। यहाँ तो शुरुआत ही तर्क से है। तो ये जो एक निश्चित विधि बना हर तर्क का उत्तर है, हर प्रश्न का उत्तर है, उस उत्तर को समझा जा सकता है, जिया जा सकता है, उस पर चर्चा की जा सकती है। इसलिए इसको कहते हैं रहस्य मुक्त विधि है। इस विधि से चलने पर इच्छा विचार आशा में जो भ्रम के बीज है ये निकल सकते हैं और विद्यार्थी का मन इसमें लग सकता है पूरी तरीके से, और साक्षात्कार बोध अनुभव होने की संभावना निर्मित होती है। तो जो एक साधारण सा व्यक्ति भी समाधि प्राप्त व्यक्ति के बराबर का जीना, उसको ही कहा अपराध मुक्त जीना, यही समाधि है। हमारे से कोई अपराध होता नहीं है, वही समाधि की स्थिति है। इतना इस पर एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है। तो इस अभ्यास को, अध्ययन अभ्यास को 3 बार 4 बार जो संवाद है, उन संवाद को अच्छे से एक बार पढ़ के, और या ऑडियो है उसको सुनकर, ये हमारे में फाउंडेशन बनाता है, एक निष्ठा अपने में तैयार हो जाती है, और फिर हम उस अनुरूप जीने के लिए या उस अनुरूप समझकर अपने कार्य व्यवहार विचार को हम इसमें लगा सकते हैं और जांचना हमारा शुरू हो सकता है। ठीक है ना, ये कनेक्ट होता है? जी भैया, वही प्रश्न मैं करने वाला था, उसका उत्तर आपने दे दिया। तो ऐसा कह सकते हैं कि समाधि से जो पात्रता डेवलप होती है, वो अध्ययन विधि में श्रवण मनन पूर्वक वास्तविकता के साथ तदाकार होने के लिए पात्रता डेवलप होती है। बहुत अच्छा, बिल्कुल ठीक है। उसी का नाम है अनुकरण, शोध पूर्वक अनुकरण।
अनुकरण, अनुसरण। पक्का करते चलना है भैया इसको। एक सामान्य सा तर्क है, जो व्यक्ति समाधान समृद्धि के लिए प्रयास में काम कर रहे हैं, ऐसा व्यक्ति कैसे अपराध कर सकता है, प्रकृति के साथ कैसे शोषण कर सकता है, आदमी का कैसे शोषण कर सकता है। जिस व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं का पता लग रहा हो, जिसके मानसिकता में अधिक उत्पादन कम उपभोग ये रूट कर गया हो, इसकी एक स्वीकार्यता बन गई हो, जिस व्यक्ति को सत्य का पता लग गया और वो प्रामाणिकता से प्रयास करता है कि मैं सत्य ही बोलूं, अपनी वचनीयता पर जिनका ध्यान चला जाता है। अब हमको पूरा पूरा पता लग रहा है वचन मतलब क्या है यहाँ। तो ये सारा हमें पता लग रहा है और हम समाधान समृद्धि को अपनाए हैं। हम भी उसको देख सकते हैं कि जो भी हमारे से घटित होता है कार्य व्यवहार, उसमें प्रकृति का और मानव संबंधों का शोषण का मानसिकता निकल जाता है, मूल्यों की मानसिकता आती है। वही खुशहाली है। अभी चूंकि व्यवस्था नहीं है, पूरा व्यवस्था नहीं है, तो हो भले ही ये हो सकता है कि हमारा शोषण होता रहे, यानी हमको कोई कम देके ज्यादा लेता हो। वो अभ्यास है धीरता का। किसी क्षण समझ समझ आ सकती है और ये वाला जो हम हमारे साथ कोई शोषण चल रहा होगा वो बंद हो सकता है, पर हम किसी का शोषण नहीं करते प्रतिक्रिया में। ये उदारता है। बढ़िया है ना। जी भैया, एकदम व्यावहारिक भी लगता है। हम्म। ऐसे ऐसे अभ्यास यदि हम होने लगते हैं तो जो एक अपराध मुक्त स्थिति है उससे अपन निकल सकते हैं। उस स्थिति में उपयोगिता और पूरकता, ये नियम, इस नियम के आधार पर अपना जीना हमको समझ में आने लगता है। इसलिए स्वायत्त मानव, स्वायत्त परिवार, स्वतंत्र होना, स्वराज्य, ये कंसेप्ट हैं अभी जो हम समाजशास्त्र में धीरे धीरे उसको उन कंसेप्ट्स को समझेंगे। स्वतंत्रता क्या है, स्वराज्य क्या है। तो इच्छा विचार आशा में ये पूरा प्रस्ताव भर देना, ये अपराध मुक्त चित्त की स्थिति
अचीवेबल है, ये पाई जा सकती है। बढ़िया, आगे पढ़े। जी भैया। जी भैया। ठीक है, सेटिस्फैक्शन लगता है ना भैया? जी भैया, एकदम। आगे जिज्ञासा है, इस विकल्पात्मक दर्शन द्वारा प्रस्तावित सभी बिंदुओं पर मुझे विश्वास है। इसके बावजूद जीने की जगह में मुझे स्वयं में कमी दिखती है। इसका क्या कारण है? उसका उत्तर है, उसका कारण है आपका पूर्वाभ्यास। जो भी हम पहले कल्पना किए हैं या अभ्यास किए हैं, उसका स्मरण ही अवरोध है। ऐसे में मानवीयता में विश्वास होते हुए अमानवीयता में जीते हैं। मानवीयता की अपेक्षा जीवन के अनुसार है। अमानवीयता में जीना अभी की परंपरा है। ऐसे सोच के देखिए, यह स्थिति समाधान होने तक है। यदि समाधान होता है तो वह जीने में आता ही है। तो यहाँ पर जो जिज्ञासा है कि जो ये पूरा मध्यस्थ दर्शन है, तो उसमें जो प्रस्ताव है वो मुझे ठीक लग रहा है, मतलब कि ऐसा ही होना चाहिए। तो उस पर मुझे विश्वास है, लेकिन जीने की जगह में अभी काफ़ी सारी मैं गलतियाँ कर रहा हूँ। तो उसका क्या कारण है? तो उसमें उत्तर में बाबा जी ने बताया कि हमारा जो पूर्वाभ्यास है, मतलब कि जो हमारा हित प्रिय लाभ द्वारा जो चित्रण है, उससे जो हमें सुख मिल रहा है, तो वो हमारी अभी वो प्रैक्टिस है। तो उसकी वजह से, मतलब कि अध्ययन में उसका जो स्मरण है वो मुझे अवरोधित कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पर एक और बात बताई कि अभी हमारा जीना मानवीयता में विश्वास होते हुए अमानवीयता में हम जीते हैं, क्योंकि अभी अमानवीय परंपरा है। लेकिन ये स्थिति समाधान होते तक रहता है। तो ऐसा बाबा जी ने यहाँ पर बताया। और एक बार समाधान हो जाता है तो फिर वो जीने में आता ही है। भैया बहुत अच्छा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कोई प्रश्न है किसी को इसमें? आगे है टॉपिक, अध्ययन के लिए प्राथमिकता। जिज्ञासा है, तीव्र इच्छा और जिज्ञासा में क्या अंतर है? क्या तीव्र इच्छा चित्रण ही है? तो उसके उत्तर में, तीव्र इच्छा और जिज्ञासा दोनों एक ही है। तीव्र इच्छा का मतलब हम जो सुन रहे हैं उसको हम अपना सूत्र बनाना, ये जिज्ञासा है। तीव्र इच्छा वरीय चित्रण हुआ, श्रेष्ठता को स्वीकारा, फलस्वरूप इसके पीछे लग जाते हैं। तो यहाँ पर जो जिज्ञासा है कि तीव्र इच्छा है और जिज्ञासा में क्या अंतर है, ये दोनों एक ही है या अलग अलग है? तो यहाँ पर ये उत्तर में आया कि तीव्र इच्छा और जिज्ञासा एक ही चीज़ है। मतलब कि जो तीव्र इच्छा का मतलब है कि जो हम सुन रहे हैं तो उसको मैं जीने में कैसे ट्रांसलेट कर पाऊँ, तो वो एक तीव्र इच्छा है। और जिज्ञासा का मतलब भी जो जीने के लिए हम समझ रहे हैं, तो वो जिज्ञासा है। और तीव्र इच्छा एक वरीय चित्रण है। तो इस तरह
यहाँ पर ये दोनों एक ही है ऐसा चिन्हित किया, तीव्र इच्छा और जिज्ञासा। इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे आप खुद? ठीक है इतना? हाँ भैया, ठीक है। अब स्पष्ट हो रहा होगा, काफी स्पष्टता आ रही होगी अब। जी। यहाँ इतना थोड़ा सा अपन ये कर सकते हैं, फाइन ट्यून कर सकते कि तीव्र इच्छा में एक साकार करने के कुछ डिजाइन्स रहेंगे। स्वाभाविक है ना, समाधान समृद्धि हम लक्ष्य लेते हैं तो एक साकार करने का डिजाइन रहेगा, जो कि अब हम ये कह रहे हैं कि बाबा जी का दिया हुआ चित्रण और हमारी योग्यता, हमारी पात्रता, हमारी योग्यता, ये इसमें लग जाती है। ऐसे समय में हमारी पात्रता और योग्यता का पहचान ये जिज्ञासा भाषा से आता है कि जितना समाधान समृद्धि को अपनाते हुए हम प्रगति कर रहे हैं, उस प्रगति को हम स्वमूल्यांकन विधि से जिज्ञासाएं तीव्र होने तक आना। क्योंकि स्वाभाविक है, अभी हम दर्द से घायल हैं, परेशान हैं, अव्यवस्था से हम पीड़ित हैं। स्वाभाविक है भी, हम सब तो शोषित होके, शोषण ही तो चल रहा है, तो शोषित व्यक्ति का कोई स्वर व्यवस्थित नहीं रहता। तो हमारे भी स्वरों में ऐसा ही कोई शोषण का चित्कार आती है, आक्रोश रहते हैं, आवेश आते हैं। और ये सबको जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो एक रिलीफ आ जाता है, एक आश्वस्ति आती है। तो ये जो रिलीफ है, ये रिलीफ, इस पर एक जांचने का मुद्दा है कि ये रिलीफ एक प्रकार से शिथिलता यदि हो रही है जिज्ञासा में, तो फिर ये एक अपने लिए घंटी है। तब ये सारा शमन होना, अभी का अव्यवस्था का पीड़ा, दर्द, ये प्रश्न से, उनकी उसके तर्कों से, और हमारा जो एक व्यवहार भी आता है, उससे ये सब शमन होना आवश्यक है। जैसे अभी अपन एक नॉर्मल उसमें बात कर रहे, तो ऐसे नॉर्मल सी में हम ये पहचान पाना कि हमारी जिज्ञासा तीव्र होना, तो ये डिजाइन अपने लिए एक गति देगा। यदि इसमें शिथिलता आई, यानी एक छोटा छोटा फीलिंग दे रहा हूं, अब तो हो गया, यानी अब तो बनने लगा, यानी क्या बन रहा है, अपन 4-5 दिन पहले बात किए थे, इसमें भी बताए हैं बाबाजी, क्या बन रहा है, तो बात बन रही है, क्या बात बनना समाधान की प्रगति है, ये जांच निकलता है। तो बातें करना बन जाना और समाधान की दिशा में अपनी प्रगति होना, और जो मूल बिंदु है अध्ययन के, उनके प्रति हमारा जिज्ञासा होना, ये एक जांच का मुद्दा है। इतना अपन कह सके। जी भैया, तो आगे की जिज्ञासा है। सहमत है, सहमत है ना इसमें? हाँ हाँ भैया, ठीक है। हाँ भैया, आगे भैया एक प्रश्न है। दर्शन में एक बात है कि जितना हाँ भैया, हम चाह पाते हैं उतना कर नहीं पाते, और ऐसा दिखाई भी देता है। तो
तीव्र इच्छा ऐसा हो सकता है जो बात तीव्र इच्छा में है लेकिन अभी उसके लिए कोई परंपरा में अनुकूलता नहीं है, इस वजह से वो एक समय लेता है। तीव्र इच्छा में होने के बावजूद वो चीज़ एक्शन में आने में थोड़ा समय लेता है, ऐसा कह सकते हैं। बढ़िया, इसमें थोड़ा थोड़ा देखिए कितना मैं आपको उत्तरित कर पाता हूं। एक्शन में आने की बात को अपन ऐसा ऐसा समझते हैं कि जब तक व्यक्ति में समझ वाला भाग बनने नहीं लगता तब तक एक्शन वाला भाग तो उतरता नहीं है। तो यहाँ एक एक पॉइंट ये आता है कि मान लीजिए मुझे कुछ समझ आ गया, आने लगा, अब मेरी तीव्र इच्छा बनी, तो अब यहाँ ये भी है कि अकेले में कार्यक्रम बनता नहीं है। तो फिर मैं अपनी समझ के साथ मैं कुछ एक प्रभाव तैयार कर सकता हूं, और उस प्रभाव में स्वाभाविक है एक प्रभाव बनता ही है। तो जो दूसरा व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति का यदि करना चालू हो गया तो तीव्र इच्छा हमारी, कार्यकर्ता दूसरा, ये डिजाइन निकलता है। तो ऐसे स्थिति में ये तो कहीं पहुंचता नहीं है। तब तो जो करने वाला भाग है वो अपना ही है कि जितना जितना मेरा समझ वाला गति है उतना उतना वो जो आप बता रहे हो वो पूरा सूत्र के साथ समझना है। यानी यदि जितना चाह पाता है उतना कर नहीं पाता, ये यदि हम अच्छे से पकड़ लें तो करणीय बहुत कम बचता है। अभी अव्यवस्था इतना रोजगार पैदा कर दिया है कि ऐसे लगता है जैसे ये भी कर लूं, वो भी करूं, ये भी करे, ये भी करे, तो फिर वो करने वाला भाग अधिक हो गया, उसमें समझने वाला भाग तो गायब हो गया। तो वो जो करणीय वाला भाग है उसको हमको बहुत अच्छे से समझना है कि इसमें बहुत थोड़ा है, पर चूंकि अभी अव्यवस्था काफी है बहुत सारे जगहों पर, तो जूझना, संघर्ष करना, ये करणीय भाग तो नहीं आता। इसलिए हमको हमारा जो करणीय भाग है उसको हमको बहुत अच्छे से पकड़ना है, पिन पॉइंटेडली। मैं ये यदि ये मैं थोड़ा सा अच्छे से आपको कनेक्ट करा पाऊं तो मैं इतना कह सकता हूं भैया कि दर्शन मुझे समझ में आया है, मैं कैसे जांचूं? तो मुझे करणीय क्या है इस जगह पर पॉइंट पर आता है, तो उतना करना है। ये मेरे लय के लिए आवश्यक है, नहीं तो मेरी लय बनेगी नहीं, फिर वो दूसरे से अपेक्षा होने लगेगा, फिर ये भी करे। तो मुझे जो करणीय भाग है वो इंटैक्ट, तो वो तो होना है। अब इसके साथ समझ वाला भाग अधिक है, हमारे करने में भी समझने के लिए प्रेरणाएं अधिक हैं। तो फिर 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 6 व्यक्ति, एक परिवार, 6 परिवार, तो जितना जितना समझ का भाग गहराई आता जाएगा उतना उतना जो हमारी तीव्र इच्छा में है वो तो सबके तीव्र इच्छा में होना होगा। तो जैसे जैसे समझ गति पकड़ेंगे वैसा वैसा जो तीव्र इच्छा है कि व्यवस्था हो, यही तीव्र इच्छा आता है। तो व्यवस्था वाला भाग धीरे धीरे आएगा, परंतु उसमें मेरा जो रोल है, मेरा जो भागीदारी है, वो भागीदारी मैं समझ पाऊं, मेरी योग्यता को मैं समझ पाऊं, उतना भाग तो मुझे करना है। ये करणीय वाला भाग आता है। मैं कुछ कनेक्ट करा पाया क्या? जी भैया, इससे मैं एक बार आपके सामने रखता हूँ कि करने वाले भाग को जब जांचने जाते हैं तो वो इच्छा से कम ही लगता है अभी तो,
तो फिर ध्यान जाता है कि अभी कौन सी आगे की संभावना में नहीं दिख रही, जिस वजह से मैं नहीं कर पाता। तो फिर वापस समझने वाले पार्ट पर ध्यान जाएगा, ऐसा मेरा अनुमान रहा आपकी बात पर, कि कौन सी बात अभी समझनी बाकी है, या तो कौन सी संभावना को एक्सप्लोर करना बाकी है, जिस वजह से करने वाले पार्ट में ब्रेकिंग हो रहा है। ऐसा कह सकते हैं भाई? हाँ हाँ, यस, बिल्कुल ठीक है। और भैया अगर ये कनेक्शन बन गया ना, तो हम करते जाते और लगता नहीं कि हम कर रहे। अभी तीव्र इच्छा मात्र है, देखना है ना भैया, इसको अच्छे से। मैं कई बार इसको नोटिस किया, तीव्र इच्छा तो भरसक, पर भैया योग्यता होना ना, योग्यता पर ध्यान नहीं, योग्यता पर काम ही नहीं, बल्कि तो ऐसी तीव्र इच्छा से क्या होगा? आंसू बहेंगे, या फिर क्या होगा, थोड़ा इमोशनल हो जाएंगे। थोड़ा इमोशनल व्यक्ति को सम्मान रहता ही है। तो ऐसा एकदम कि एकदम हो ही जाए, ये एकदम सारे संसार के पहले जो दिए थे बाबा बोले हैं, सबको ऐसे समझाना, अपनी विवशता, फिर ये कहना पड़ता है अपनी विवशता तो जीव चेतना से बना हुआ है, उससे छुड़ाने में अपनी योग्यता तो कम पड़ रही है। लेकिन पूरा संसार एकदम मानव चेतना में तरबदर हो जाए और एकदम खुशहाली हो जाए और ये सारा है, और बाप रे, ये थोड़ा सा मुझे तो कठिन लगता है। कैसे बात किया जाए ऐसे व्यक्ति के साथ? मेरा ही ऐसा हो तो मेरे से कैसे व्यवहार करेगा कोई? अगर मेरे में ही ऐसा हो तो मेरी एकदम तीव्र इच्छा है ना भैया, देखो अपने को एकदम पूरा संसार ये सब हो जाए, अब कैसे आप मेरे से कम्युनिकेशन ही करना मुश्किल हो जाएगा। दिन रात अब सोते जागते मैं यही कर रहा हूं। तो वो तीव्र इच्छा है या आवेश है, क्या है? या उसमें कोई जिज्ञासा है? तो ये भी उत्तर बाबा जी ने दिए हैं ये सब के। तो मुझे यही लगता है कि एक बार, दो बार, तीन बार अच्छे से इस प्रस्ताव को आत्मसात करते हैं। मैं हाल बस अभी थोड़ा सा ऐसे ही आपका चर्चा हुआ तो थोड़ा सा ध्यान चला गया, तो वही शेयर कर रहा हूं कि जो मुझे ध्यान आया वो है अपनी योग्यताओं पर काम करना। करना तो है, तीव्र इच्छा है, वही जिज्ञासा है, उस अनुरूप हम बन पाए, वैसे मानव हम हो पाए, इसके लिए अपनी योग्यताओं पर जबरदस्त काम करना होता है। और ये यदि हाथ लग गया ये योग्यता, फिर एफर्टलेस है। फिर हमें नहीं लगता कि हम बहुत कुछ कर रहे। बढ़िया ना? देखिए आप लोगों का कैसा ध्यान जाता है, छोटे छोटे मुद्दों पर योग्यता कम पड़ रही है। परिवार में ही, उसमें से, और बच्चों के साथ ही, और तो पिन पॉइंटेड कर रहा हूं, अभिभावक संतान यही संबंध में हम योग्यताओं में कम पड़ रहे। तो आइए हम सब मिलके प्रस्ताव को अच्छे से समझते हैं, योग्य इंसान बनते हैं, योग्यताओं को बढ़ाते हैं, तो करने जैसा लगेगा ही नहीं। तो करने पर प्रेशर चला जाना, ये आना आवश्यक है। अन्यथा जैसे 8 दिन पहले बात हुई थी कि प्रभावित होना, प्रभावित करना और व्यक्ति तैयार करना, दोनों में अंतर है। हम प्रभावित कर पाएंगे, ये भी एक प्रकार की योग्यता है,
पर व्यक्ति तैयार कर पाए, ये श्रेष्ठ योग्यता है। तो ऐसे देखिए, आप में से अधिकांश लोग शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। रोज 50, 100, 200 बच्चों को देखते हैं। क्या परिवर्तन कर पाए अपन इसमें, ये पॉइंट है कि नहीं। एक बच्चा अपने यहाँ एडमिशन लिया, बीए का कोर्स है, इंजीनियरिंग का कोर्स है, मेडिकल का कोर्स है, जो कोर्सेस है, 4 साल 5 साल अपने यहाँ दिया, क्या बदलाव उसमें अपन कर पाए, वो योग्यता है। यदि वो बदलाव कर पाए तो बच्चे को भी फील होगा, हाँ मैं पढ़ा तो मुझ में ये आज चेंज आया, ये मेरा बढ़ा। हमें भी खुशहाली है कि हमारे यहाँ रहा तो ये योग्यताएं बढ़ गया। इस प्रकार से योग्यताओं पर काम है। और योग्यता की दिशा और लक्ष्य क्या है? मानवीयता, मानव चेतना, गुणात्मक परिवर्तन के लिए योग्यता विकास, ऐसा योग्य अपना व्यक्तित्व तैयार होना। प्रतिभाशाली तो हम सब हैं, दिख ही रहा है जिस प्रकार से हमारे क्वेश्चंस की क्वालिटी है। कोई रिकॉर्डिंग को सुन लेगा तो अपने पैर न छुएंगे, छुएंगे ना? छुएंगे कि नहीं भैया, बताइए। इस लेवल की चर्चा को सुनकर तो मेरा ध्यान गया कि हमारी प्रतिभाओं में कोई कमी नहीं है, पर प्रतिभा को वहन करने योग्य व्यक्तित्वों की भारी कमी है। इसलिए वो इच्छा और करने वाले गैप में हम अभी तंग हैं। तो एक छोटा अभ्यास मुझे इसलिए भी मुझे थोड़ा ये जुड़ना भी स्वीकार कर रहा हूं, क्योंकि गोष्ठी है, चर्चा है, हम बात करते हैं कि योग्यता तैयार होती है। हर एक को समान अवसर कैसे मिले, हर एक व्यक्त हो या अवसर कैसे मिले, धीरे धीरे छोटा छोटा एक योग्यता अपना बनता है। पहला योग्यता मैत्री का है, मंगल मैत्री स्थापित हो। तो इस प्रकार से योग्यताओं के विकास से करने वाला भाग इजी होता है। इंग्लिश में कहेंगे ना, इजी है। तो अभ्यास करने लायक बात है, तो अपनी योग्यताओं को बढ़ाने का अभ्यास। बढ़िया ना, कुछ होता है, कनेक्ट होता है। जी भैया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया भैया। भैया मैं एक बात शेयर करूं। हाँ अवश्य। हाँ, अभी आज सवेरे ही मैं समाधान के बारे में सोच रही थी कि वो क्यों और कैसे का उत्तर, ऐसी भी एक डेफिनेशन है समाधान की। तो मैं ऐसे सोच रही थी कि क्यों, मैं तो समझदारी है, मैं कोई भी जैसे व्यवहारिक रूप में देखे, कोई भी काम क्यों करना है तो उसके पीछे समझदारी है, पर कैसे करना है उसमें योग्यता आती है। तो कई बार क्या होता है कि समझदारी वाला तो अपने में अध्ययन करके हो जाता है कि हाँ ये क्यों करना है, उसकी समझ तो हो जाती है। पर जब मानव के साथ व्यवहार करने जाते हैं ना, तब वो कैसे वाला पार्ट आता है, वहां पे चूक हो जाती है, क्योंकि वहां पे अगेन वो पूर्वाभ्यास आ जाता है और अभी इतनी योग्यता डेवलप नहीं हुई है। तो ऐसा मेरा निरीक्षण रहा भैया। बहुत अच्छा। इसलिए दीदी आगे बात करेंगे। ये सब फाउंडेशन ही बन रहा है, पृष्ठभूमि बन रही है शास्त्राभ्यास के लिए। इसलिए एक ये स्थिति अपनी बन रही है कि योग्यताओं का विकास के लिए कार्यक्रम जरूरी है। उस कार्यक्रम में हमारा तन मन धन नियोजित होना आवश्यक लगता है। ये दोनों यदि बन जाए, मिल जाए अपने को, क्या चाहिए आज अध्ययनकर्ता को क्या चाहिए, यदि मेरे से कोई पूछे तो मेरा एक लाइन का जवाब है, सार्थक कार्यक्रम चाहिए।
तो ये जो सार्थकता है ये यहां से आती है, योग्यता को बढ़ने का अवसर मिले, वो विकास है। इधर उधर अव्यवस्थाओं में योग्यता बढ़ती है, शोषण हो जाता है उसका। क्या किसी को दे पाएंगे, क्या किसी कर पाएंगे? व्यक्ति परिवार के भी काम का नहीं आता। बल्कि मुझे तो लगता है 4 बच्चे हैं घर में, जो कमाता नहीं है ना, कुछ तो योग्यता रखता है माँ बाप की सेवा के लिए। जो कमाते हैं उनमें कोई योग्यता दिखता नहीं। और अपन मान बैठे पैसा कमाते हैं वही योग्यता है। तो सूक्ष्मताओं पर अपन ध्यान देते हैं, उस पर विश्वास करते हैं कि ऐसी योग्यताएं अर्जित होने से ही व्यक्ति तैयार होंगे। तो ये वाला भाग आने से सार्थक कार्यक्रम की पहचान होना, सार्थक कार्यक्रम के साथ अपन जुड़ पाना, परस्पर विश्वास हो पाना, उस तरह से हम अध्ययन के लिए जिज्ञासाएं बनती हैं और जिज्ञासाओं की तीव्रता के साथ हम अध्ययन के लिए गतिशील होते हैं। बढ़िया, समय तो हो रहा है। थैंक यू। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। मिलते नमस्ते। हैं ना। नमस्ते।